यमुना जल समझौते के ऊपर कल हमने आपको दिखाया था कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी में उत्सव का माहौल था। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता प्रदेश मुख्यालय पे इकट्ठे हुए, मुख्यमंत्री दिल्ली से लौटे तो हवाई अड्डे से लेकर भाजपा मुख्यालय तक जो दूरी लगभग 7 या 8 किलोमीटर होगी, उसमें जगह-जगह स्वागत हुआ। मुख्यमंत्री 4 ईवी बसों के काफ़िले के साथ में स्वागत कराते हुए निरंतर आगे बढ़े और मुख्यमंत्री ने अपने हर भाषण के अंदर ये कहा, जो कांग्रेस 30 साल में नहीं कर पाई, वो हमने कर दिखाया है और अब यमुना का जल शेखावाटी से दूर नहीं है। मेरे साथ हैं कृष्ण कुमार जानू, आप जाट महासभा के महासचिव हैं, प्रदेश के भाजपा के पूर्व प्रवक्ता हैं, निष्कासित और जाट महासभा के प्रवक्ता हैं। इसके साथ-साथ ये शेखावाटी बेल्ट के एक्टिव राजनेता भी हैं, क्योंकि इन्होंने एक बार उस शेखावाटी बेल्ट में चुनाव भी लड़ा है निर्दलीय नहीं, और पार्टी से। कौन सी पार्टी थी साहब? बीजेपी से। बीजेपी से ही चुनाव लड़ा है और एक्टिव जो राजनीति कहते हैं, उस एक्टिव राजनीति के अंदर ये हैं। इन्हीं से जानते हैं कि ये जो यमुना जल समझौता है, ये शेखावाटी के लिए कितना फ़ायदेमंद सिद्ध होने वाला है, क्योंकि यमुना जी जो हैं वो यमराज की बहन है। अब ये यम जो है वो किसके लिए आया है? बीजेपी जो वादा कर गई कहीं उसमें फँस जाएगी या कांग्रेस के लिए ये एक बड़ी दुविधा का विषय हो सकता है। जानू जी, यमुना का जल समझौता एक बड़ा समझौता हुआ है। कल पूरे प्रदेश में उत्सव का माहौल था। शेखावाटी कैसे देख रहा है इसको? देखो, ये दूसरी बार का समझौता है यमुना का पानी शेखावाटी में लाने के लिए। इससे पहले भी 1994 में समझौता हुआ था। भैरव सिंह शेखावत के टाइम। जी बिल्कुल बिल्कुल, भैरव सिंह जी ने कोशिश की थी, कामयाबी नहीं मिली। पंजाब ने सतलज यमुना एसएलपी का पानी आज तक नहीं दिया। वैसे ही हरियाणा 94 से लेकर आज तक वायदे करता है, बातें करता है, कागज पर साइन करता है, लेकिन पानी नहीं देता है। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने अमित शाह जी के साथ और हरियाणा के मुख्यमंत्री जी के साथ डायरी का इधर उधर साइन करके आदान प्रदान किया। इस प्रकार की पत्रावली का हस्तांतरण अतीत में भी हुआ था, पानी तो नहीं मिला था। अब इस समझौते में कौन सी डीपीआर बनेगी, कैसे पानी आएगा, पाइपलाइन से आएगा, नहर से आएगा, क्या होगा, कैसे आएगा, ये जब तक डिटेल जनता को नहीं पता चलेगी तब तक तो ये राजनीतिक भूल भुलैया है। और जहां तक मैं राजनीति को समझता हूं, इसकी टाइमिंग नोट कर लीजिए। पंचायत राज चुनाव से पहले यमुना का पानी शेखावाटी में आएगा, इसके लिए पहले बजट से लेकर अब तक जो डीपीआर के लिए कहा जा रहा था वो चल रही थी बातें। शेखावाटी में भारतीय जनता पार्टी का जनाधार जो है वो बहुत कमजोर है। 21 विधायकों में से भाजपा की गिनती के 6 विधायक हैं और इस सारी परिस्थिति में सांसद कोई है नहीं। सारी परिस्थिति में उम्मीद की, आशा की कोई किरण है जिसके माध्यम से जनता को लपेटा जा सके, तो पंचायत राज और नगर पालिका चुनाव से पहले ये वो भूल भुलैया है जो दिखाया तो जा रहा है लेकिन हकीकत क्या है बताया नहीं जा रहा है। अब इस समझौते में फ्लड वाटर आएगा, रेगुलर वाटर आएगा, समझौते में जो पानी मिला था वो आएगा, या फिर पाइपलाइन ही नहीं बनेगी, नहर ही नहीं बनेगी, तो कैसे आएगा। बहुत सी बातें हैं जिन पर एक्सप्लेन डिटेल सामने नहीं आती, तब तक चर्चा करना बेईमानी होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी और देश के गृह मंत्री के सानिध्य में, देश के जल संसाधन मंत्री के सानिध्य में 2 मुख्यमंत्रियों ने साइन किए हैं। तो अब उम्मीद करने वाले शेखावाटी के हिस्से का मैं रहने वाला हूं, तो मैं नाउम्मीद की बात बोलूं ये भी उचित नहीं है। और मैं कोरी उम्मीद के साथ जिस प्रकार 94 से लेकर आज तक समय गुजारता रहा, अब उतना ही समय अगर ये समझौता भी गुजार देगा तो शेखावाटी के साथ तो बहुत बड़ा कुठाराघात हो जाएगा। नहीं तो ये पानी जो है, आप तो कांग्रेस वाली बात कर रहे हो, कांग्रेस भी कह रही है नहर से आएगा, पाइप से आएगा। कागज तो तैयार हुआ, एमओए तो बना, एमओयू से एमओए तक आ गए हैं। गृह मंत्री मौजूद थे, जैसा आपने कहा जल शक्ति मंत्री मौजूद थे, लोग मौजूद थे, बड़े नेता मौजूद थे, उनकी मौजूदगी में सारी बातें हुई हैं और ये कहा गया कि पाइपलाइन बिछेगी 295 किलोमीटर की, जिससे इस पानी को शेखावाटी की बेल्ट में लाया जाएगा। समय लगना है, इंफ्रास्ट्रक्चर ज़मीन पे उतारना एक बड़ा काम होगा, ज़मीनें एक्वायर करना एक बड़ा काम होगा, एक लंबे प्रोसेस है। पर एक आस भी नहीं जगी है क्या कि इस बार तो होता नज़र आ रहा है? देखो, जब तक काम शुरू नहीं होता और हरियाणा में इस विषय का कोई विरोध नहीं होता तो ही उम्मीद पूरी होगी, क्योंकि हरियाणा की जो राजनीति है
वो पानी लेने की है, देने की नहीं। हरियाणा के खुद के पास तो कोई पानी है नहीं। हरियाणा तो जो पानी दे रहा है वो हरियाणा तो जो पानी ले रहा है वो इस बात का पानी है कि भाई पंजाब से उनके यहाँ आता है, हिमाचल से उनके यहाँ आता है, उनकी धरती से गुजरता है। वो दिल्ली को पानी देने में निखरे दिखा रहा है, जो आगे यमुना दिल्ली की तरफ ही जाती है। राजस्थान को तो पानी लेने के लिए पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, और उस इंफ्रास्ट्रक्चर में पानी पुश ऑन करने की प्रक्रिया क्या होगी, ये सारा डिटेल रिपोर्ट जब तक सामने नहीं आएगा, ये उम्मीद है। और जो मैंने एक बात बोली है कि भारतीय जनता पार्टी शेखावाटी की अपनी कमजोर राजनीतिक स्थिति को मजबूत करने के लिए इवेंट डिजाइनिंग कर रही है, और इस इवेंट के कर्ता धर्ता पुरोधा जो हैं वो पूर्व नेता प्रतिपक्ष, जिनके ही कूटनीति का शिकार होकर भाजपा 11 लोकसभा की सीट हारी थी, वही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री को स्वागत करना और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को आमंत्रित करने का ड्रामा कर चुके हैं। तो वो आपको नहीं लगता कि शेखावाटी के बड़े नेता हैं भारतीय जनता पार्टी की, जिनकी आप बात कर रहे हो, अगर मैं सही समझ रहा हूं तो, जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, शेखावाटी के बड़े नेताओं में गिनती होती है, भाजपा के बड़े नेताओं के अंदर गिनती होती है। अगर वो इस मुहिम को शेखावाटी में आगे बढ़ाते हैं तो क्या नुकसान है भाजपा को? उन्होंने तो पहले भी इस विषय का कल के भाषण में भी उल्लेख किया है कि मैं विधानसभा में 35 साल रहा और मैंने 31 बार इस विषय को उठाया। विषय उठाने से नहीं, विषय को मंजिल तक पहुंचाने से काम होता है। और भजनलाल जी की तारीफ में उन्होंने कहा कि इन्होंने 3 साल में ही ये कर दिखाया है। अभी कर दिखाना नहीं, करने के लिए जिस प्रकार की प्रक्रिया को अपनाया गया है, हरियाणा में जिस प्रकार की सरकार है, राजस्थान में जिस प्रकार की सरकार है, दोनों एक पार्टी की सरकार होने के लिए एक दूसरे को राजनीतिक लाभ देने वाली गतिविधियां तो साइन हो गई, लेकिन धरातल पर उतरेंगी तो जनाधार उधर का विरोध करेगा कि इधर का क्या करेगा, ये सस्पेंस है। और मैं उस सस्पेंस पर ही आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि उम्मीदों का पहाड़ इतना बड़ा मत बनाओ कि कल को उम्मीद पूरी नहीं हो तो शेखावाटी की जनता हमारे सिस्टम से ही नफरत करने लगे। नहीं, आप मुझे एक ही समझाओ, आप बार बार कह रहे हो जनाधार विरोध करेगा, जनाधार विरोध करेगा। एक बात कही गई मदन राठौड़ के द्वारा कि कांग्रेस का तो चुनाव का एजेंडा रहा था कि अगर सरकार आती है तो जो राजस्थान को पानी जाना है उसको नहीं देंगे। क्या इस तरीके की राजनीति, पानी पे इस तरीके की राजनीति होती रही है क्या? देखो, झुंझुनू जिले में और ये जो यमुना का पानी है, इसको लेकर शीशराम जी ने कई चुनाव जीते हैं, और वहां पर एक भाजपा के विधायक रहे, पहले कांग्रेस के भी विधायक रहे, काका सुंदरलाल के नाम से विख्यात थे। तो उन्होंने एक बार जनसभा में कहा था कि शीशराम जी इतनी साल से यमुना नहर की चर्चा कर रहे हैं, अगर खुद गेती फावड़ा लेकर लगते तो अब तक नहर बना चुके होते। बात यह है कि अब शेखावाटी की जनता इस दिलासा में, 3 साल तो माननीय भजनलाल जी ने पहली साल के बजट में ही बैनर होर्डिंग और भागीरथ की उपाधि ले चुके थे। 2 साल बाद फिर एक बार हम भागीरथ के बैनर होर्डिंग और पोस्टर लगा रहे हैं, और मुझे लगता है कि अगले चुनाव से पहले इन पोस्टरों के लगाने की सार्थकता, उपयोगिता अगर स्पीड अप नहीं हो पाई तो एक निराशा का भाव बहुत उल्टा पड़ेगा, और जिस बात को राजनीति में कहते हैं कि लाभ के लिए सोचा गया था वो नुकसान का कारण भी बन सकती है। कांग्रेस का वायदा था, कांग्रेस ने क्या किया नहीं किया, विषय ये नहीं है। अब कांग्रेस प्रासंगिक भी नहीं है, क्योंकि डबल इंजन की सरकार भाजपा की है, दिल्ली में भी और प्रदेश में भी, हरियाणा में भी। तो ये जो ट्रिपल इंजन है, ये वास्तव में राजस्थान के हिस्से का पानी रिलीज करेगा, राजस्थान को मिलेगा। अब तक की जो गति और प्रगति है उसमें तो कागजी कार्रवाई हुई है, धरातल पर जो काम होना चाहिए उसकी कोई डीपीआर सामने नहीं आई है। आपने नेता की बात की, एक भारतीय जनता पार्टी की शेखावाटी के बड़े नेता, उनकी भी चर्चा कर लेते हैं। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है, वो उन्होंने बयान भी जारी किए, उन्होंने अशोक गहलोत के ऊपर हमलावर भी वो नज़र रहे। कल की डेट में भी जितने स्वागत कार्यक्रम थे उसके अंदर वो मौजूद थे, उनके भाषण भी हुए। उनका राजनीतिक जो एक ढलान जिसको कहा जा सकता है वो शुरुआत देखी जा रही थी, लेकिन क्या वो राजनीतिक ढलान जो है वो रुक जाएगी? राजनीति में एक बार दोबारा उनकी स्थिति मजबूत राजस्थान के अंदर नजर आने वाली है क्या? देखो, व्यक्ति जो है उम्मीद के सहारे जिंदा है। वो इस बार नेता प्रतिपक्ष थे और मुख्यमंत्री बनने के लिए खुद को घोषित कर चुके थे, बता चुके थे कि मैं मुख्यमंत्री बनने वाला हूं। चुनाव हार गए। अब चुनाव हारने के बाद लोकसभा के चुनाव में उन्होंने शेखावाटी में टिकटें वितरण में अपनी भूमिका निर्वहन की और भारतीय जनता पार्टी शेखावाटी की सभी सीटें हार गई। उसके बाद ये बात जरूर थी कि वो निराशा के गर्त में जा रहे हैं, लेकिन वो जिस उत्साह के अतिरेक के साथ ये सब कुछ कर रहे हैं,
कल की ये सारी जो यमुना का समझौता हुआ उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने कब कहा था कि राठौड़ साहब आप प्रेस वार्ता करके बताइए? वो खुद ही इस सारे कार्यक्रम और इवेंट डिजाइनिंग कर रहे थे, खुद ने ही पूर्व मुख्यमंत्री को आमंत्रित किया था, खुद ने ही मुख्यमंत्री के हवाई अड्डे से लेकर जयपुर पार्टी कार्यालय तक स्वागत के कार्यक्रम बनाए। उनको क्या लेना देना था? वो पार्टी ने कहा होगा जब ही तो किया ना। खुद को राजनीतिक रूप से सक्रिय दिखाने के लिए आपने देखा होगा पूरे कार्यक्रमों में वो मंच पर अपना चेहरा तो दिखाते रहे, लेकिन कहीं भी मुख्यमंत्री भजन लाल ने उनकी अतिरिक्त सक्रियता को तवज्जो नहीं दी और ना ही वो इस सब काम के लिए प्रयास करते रहे। हमें सफलता मिली है का उल्लेख किया, वो साइलेंटली चुपचाप नजरअंदाज करने की कोशिश करते रहे। और चूरू वालों ने तो जब माला पहनाई तो हाथ जोड़कर माला में मुंडी घुसाने की कोशिश भी करते देखे गए। तो कुल मिलाकर के वो अपनी सक्रियता से खुद को सिद्ध करना चाहते हैं, लेकिन भजन लाल जी भी बड़े सिद्धस्त खिलाड़ी हैं। वो अब तक उनको दूर दूर रखते हुए काम तो लेते हैं, उनके काम तो नहीं आ रहे हैं। देखिए 1994 के बाद में 2026 चल रहा है और 2026 के अंदर मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी, प्रदेश के गृह मंत्री अमित शाह, जल शक्ति मंत्री CR पाटिल, इनकी मौजूदगी के अंदर एक समझौता साइन हो गया है और वो एक एग्रीमेंट के ऊपर उतर के आ गया है जिसे MOA कहा जा रहा है। और उम्मीद जताई जा रही है कि 295 किलोमीटर की ये जो पाइपलाइन है ये राजस्थान से हरियाणा तक जाएगी और यमुना के जल को राजस्थान लेके आएगी। उम्मीद राजस्थान को मिली है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ये जानू जी भी इस बात को मानते हैं। लेकिन अब देखना ये होगा कि ये उम्मीद 1994 में भी जागी थी, लेकिन वो उम्मीद इतने साल बाद भी पूरी नहीं हो पाई। तो ये भी कोई लंबा अंतराल ना ले जाए, इसमें काम तुरंत प्रभाव से शुरू हो, धरातल पे चीज़ें उतरना शुरू हो, धरातल पे चीज़ें नज़र आना शुरू हो, जब कहीं मानना होगा कि शेखावाटी पानी पाने की दिशा में आगे बढ़ा है। नहीं तो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ये जो कदम उठाया गया है ये चुनाव से 2 साल पहले उठा लिया गया है। अगर ये चुनावी साल में उठाया गया होता तो ये कहा जा सकता था कि अगला टेन्योर आएगा उसके अंदर पानी की व्यवस्था की जा सकेगी, लेकिन 2 साल में अगर कुछ धरातल पे नहीं दिखा तो भारतीय जनता पार्टी के लिए शेखावाटी बेल्ट में, जहां पे आज 21 में से मात्र 6 विधायक हैं और एक भी सांसद पूरी बेल्ट में नहीं है, ये एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी के लिए सुसाइडल अटेम्प्ट ना बन जाए। ये एक गहरा और बड़ा कदम भारतीय जनता पार्टी ने उठा लिया है, लेकिन अब इसके ऊपर भाजपा को निरंतर काम करना होगा क्योंकि 11 सांसद दांव पे लगते हैं। राजस्थान की 21 सीटें हैं, सांसद 11 लगते हैं, वो पूरी बेल्ट जो है वो एक बार में साफ हो जाती है शेखावाटी के लोगों की बातों में आकर। मैं तो यही कहूँगा प्रयास किए गए हैं नेताओं के द्वारा कि हर नेता अब मुख्यमंत्री के इस कदम में अपना भी श्रेय ढूंढ रहा है कि मैंने भी इसके लिए आवाज उठाई, मैंने भी काम किया। अब वो श्रेय कितना किसको मिलता है वो भाजपा तय करती रहेगी, पर शेखावाटी के लोग इंतजार कर रहे हैं कि हमें पानी मिले, पानी मिलना चाहिए और इसकी शुरुआत धरातल पर नजर आनी पर चाहिए, जिससे भाजपा का खोया हुआ विश्वास शेखावाटी में भाजपा पुनः स्थापित कर सके। जुड़े रहिए हमारे साथ। अमर उजाला के लिए जयपुर से मैं आशीष। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।